हेलो गाइज, मदान के बुटीक में आपका स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे 6 कली वाली प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। गाइज इसके एक पैर में 6 कलियां होती हैं और दोनों पैरों की कलियां मिलाकर टोटल 12 कलियां होती हैं। तो गाइज इसे सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइज सबसे पहले हम इसका नाप देखेंगे। लंबाई है 37 इंच की, कमर है 33 इंच, हिप है 40 इंच। तो गाइज यही 3 नाप होते हैं कली वाले प्लाजो की कटिंग करने के लिए। तो देखिए ये मैंने कपड़ा लिया है गाइज, ये कपड़ा है 2.25 मीटर और इसका अरज है वो है 20.5 इंच का। तो अगर आपका 2.25 मीटर कपड़ा है और यही नाप है तो आपका आराम से ये प्लाजो बन जाएगा। तो गाइज देखिए जो मैंने ये कपड़ा बिछाया है वो किस तरीके से बिछाया है। देखिए ये मैंने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर दिया है कपड़े को इस तरीके से, और ये चारों किनारे मैंने अपनी तरफ की हुई है। यहाँ पर बंद हिस्सा है और यहाँ पर हमारा दोनों तरफ का खुला हिस्सा है, यहाँ पर भी बंद हिस्सा है। तो अब हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले तो ऊपर जो ये कपड़ा हमारा अंदर बार है इसको सीधा करने के लिए हमें यहाँ पर निशान लगाना है। अब गाइज यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर एक 2 इंच पर निशान लगाना है जो कि हमारा ऊपर लास्टिक लगाने के लिए होगा। इस निशान को सीधा करेंगे। अब गाइज यहाँ से लेनी है हमें लंबाई, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी लास्टिक आएगी तो उसके लिए हमने 2 इंच यहाँ पर लास्टिक के लिए लिया कपड़ा। अब यहाँ से हमें इंची टेप रखना है, ठीक है। अब जितनी भी आपकी लंबाई है उतना निशान लगाना है। 37 इंच की लंबाई है तो 37 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 2 इंच नीचे हमें फोल्डिंग के लिए लेना है तो 2 इंच पर नीचे लगाएंगे। अब इन निशानों को भी सीधा करेंगे। तो गाइज ये ऊपर और नीचे के हमने निशान लगा लिए हैं। अब गाइज देखिए यहाँ पर हमारी किनारी है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी किनारी में खिंचाव है तो आप किनारी को ना पहले ही कट कर दें। तो मैं यहाँ पर किनारी को कटिंग करने के लिए निशान लगा देता हूँ। तो अब गाइज हमें ये कपड़ा नापना है। ये हमारा कितना कपड़ा है, ये है हमारा गाइज 20.25 इंच के करीब रह गया गाइज, क्योंकि हमने यहाँ पर आधी किनारी कटिंग करने के लिए निशान लगा दिया है। अब हमें इसका तीसरा हिस्सा करना है गाइज। तो इसका तीसरा हिस्सा होगा गाइज हमारा 6.25 इंच के करीब आएगा। ठीक है, तो 7.25 इंच के करीब हमारा ये इसका तीसरा हिस्सा आएगा। तो अब हमें क्या करना है गाइज, देखिए यहाँ पर हमने नीचे का जो कली आएगी हमारी वो कली यहाँ पर इतनी आएगी। अब हमें गाइज ऊपर की तरफ हम कितना लें गाइज, ऊपर की तरफ जो हम कली लेंगे वो लेंगे हम अपनी कमर के हिसाब से। गाइज देखिए ये हमारी कमर है 33 इंच। तो अब हमें क्या करना है गाइज, ये देखिए मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज यहाँ पर हम अपनी कमर में 10 इंच प्लस करेंगे तो 33 इंच हो गई हमारी कमर। अब प्लस करेंगे इसमें 10 इंच तो ये हमारा 43 इंच आ जाएगा गाइज। अब हमें क्या करना है गाइज, हमें इसको 12 से भाग कर देंगे क्योंकि हमारी टोटल 12 कलियां हैं। तो हम इसको 12 से भाग कर देंगे तो ये आएगा हमारा 3.58, यानी ये हमारा 3.5 इंच से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इतने हमें ऊपर से कली लेनी है। तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे हम 3.5 से 1 सूत ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3.58 है। ठीक है, तो अब हमें ये ऊपर से हमने निशान लगाया कली का। जितनी भी आपकी कमर है उसमें 10 इंच प्लस करें और उसको 12 से भाग कर दें तो जो भी आपका आएगा वही आपका ऊपर का हिस्सा होगा कली का। ठीक है, अब गाइस ये तो हमारा रेडी हिस्सा है। अब हमें इसमें मार्जिन भी लेना है। इसमें मार्जिन आधा इंच तो इधर आएगा मार्जिन हमारा और आधा इंच इस कली के यहाँ पर साइड में आएगा। तो हमें इसको 1 इंच और बढ़ा देना है। तो देखिए ये हो जाएगी हमारी 5.25 इंच। अब हमें क्या करना है गाइस, सीधा
इंची टेप लेना है और नीचे जो हमने यहाँ पर कली नीचे वाले हिस्से का निशान लगाया था 7 इंच पर, पौने 7 इंच पर, उसको यहाँ पर मिला देना है और यहाँ पर बीच में निशान लगा देंगे इस तरीके से और अब इसको सीधा कर देंगे। तो गाइज इस तरीके से ये हमारी कली आ गई है। अब गाइज देखिए ये हमारा 1 2 3 और 4, ये हमारे 4 हिस्से, यानी हमारी 4 कली आएंगे यहाँ से, ठीक है, और 4 कली आएंगी हमारी यहाँ से और 4 कली आएंगी हमारी यहाँ से, तो टोटल मिला के 12 कलियाँ हो जाएंगी, ठीक है गाइज। अब हमें क्या करना है गाइज, देखिए ये हमारी पौने 7 इंच, तो जब हम इसको यहाँ से कली कटिंग कर लेंगे, ये पहली 4 कलियां, तो इसको हम घुमा के निकालेंगे तो ये हिस्सा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको नाप के देखते हैं हम, ये हमारा पौने 7 इंच हो जाएगा, ठीक है। और जब हम ये कली यहाँ से घुमाएंगे तो वो कली हमारी यहाँ पर आएगी, यानी ये कम वाला हिस्सा जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और चौड़े वाला यहाँ पे आ जाएगा। और जब तीसरे वाले हिस्से में से कटिंग करेंगे तो ये चौड़े वाला हिस्सा हमारा यहाँ पे आ जाएगा और कम वाला यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा हमारा कितना, ये जो ऊपर का हिस्सा हमारा पौने 5 इंच है, तो ये हमारा कितना हो गया गाइज, ये हो गया हमारा पौने 5 इंच। तो अब ये हमारा कपड़ा बच गया गाइज, ये हमारा कपड़ा बच गया पौने 4 इंच, ठीक है। तो अब गाइज हमें इस कपड़े को एडजस्ट करना है, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे गाइज, देखिए ये है 4 इंच, अगर हम इसको 3 जगह बांटेंगे तो हमारा 1 इंच और 2 सूत के करीब आएगा, यानी 1.25 इंच के करीब आएगा, ठीक है। तो हम इसको 1 इंच लेके चलेंगे और जो हमारा ये नीचे का हिस्सा ना, हम इसको 1 इंच बढ़ा देंगे गाइस। देखिए ये पौने 7 है तो हम इसको पौने 8 इंच कर देंगे, ठीक है। और जब हम यहाँ पर पौने 8 इंच पर निशान लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ये हिस्सा जब घूम के आएगा तो यहाँ पे आएगा और इसके बाद फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा तो ये आएगा पौने 5 इंच, ठीक है। तो ये हमारी इस तरीके से ये हमारी कलियां सभी निकल जाएंगी, ठीक है। तो हम इसको नीचे से बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण हमारा जो घेर है ना वो 1 इंच और बढ़ जाएगा हर एक कली में, ठीक है। तो अब हम जो निशान लगाएंगे वो यहाँ से लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ मिलाते हुए और इस तरीके से निशान लगाकर, और अब हमें ये निशान मिलाने हैं। तो इसको अगर आप पहले ही कैलकुलेट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ही ये बताया है, ठीक है। तो अब हमारी ये कली हो गई है नीचे से पौने 8 इंच, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी कटिंग। अब जो गाइस हमने ये निशान लगाया था किनारे को कटिंग करने के लिए, इसको भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से गाइस ये हमारी यहाँ पर 4 कलियां निकल गई है। अब देखिए हमें क्या करना है, हम इसको इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर मिलाते हुए इस तरीके से मिलाते हुए और इन कलियों की भी कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर कपड़ा कम है नीचे वाले हिस्से का। तो इस तरीके से बिछाने के बाद अब हम इनके साथ साथ में और 4 कलियां निकाल लेंगे। तो गाइज 8 कलियां हमारी हो गई है। अब ये हमारा जो कपड़ा बच गया, अब इसमें से हम एक कली को उठा लेते हैं और इस कली को हम अब यहाँ पर इस तरीके से घुमाएंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर है ना बिल्कुल पूरा कपड़ा आया है। यहाँ पे भी देख लेते हैं हम नीचे, ये देखिए गाइज यहाँ पर है ना हमारा बिल्कुल पूरा कपड़ा आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कली के घेर को नीचे से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए गाइस ये हमने यहाँ पर 12 कलियां कटिंग कर ली हैं। 4 कलियां तो हमारी ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं। तो गाइस अब हमें यहाँ पर आसन निकालना है। आप यहाँ पर
इनमें से तीनों में से किसी भी कली में आसन निकाल सकते हैं। हमें 4 कलियों को लेना है और 4 कलियों में हमारा आसन आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी में आसन निकालेंगे। तो इनको हम यहाँ पर हटा देते हैं। तो देखिए ये है हमारा, यहाँ पर तो गाइज हमारा ऊपर से फोल्ड होगा, यहाँ पर हमारी इलास्टिक आएगी। तो गाइज आसन निकालने का फार्मूला क्या है, देखिए ये है हमारी हिप 40 इंच की। तो जितनी भी आपकी हिप है 40 इंच हिप है हमारी, तो इसका क्या करना है, हमें इसका करना है चौथा हिस्सा। तो इसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 10 इंच। अब इसमें गाइज हमें यहाँ पर 2.5 इंच प्लस करना है। तो 2.5 इंच हम प्लस करते हैं तो ये टोटल मिलाकर 12.5 इंच हो जाता है गाइज। तो गाइज इस तरीके से आप आसन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक का चौथा हिस्सा किया, प्लस में 2.5 इंच किया। अब हमें यहाँ पर क्रोच एरिया अंदर की तरफ लेना है 2 इंच इस तरीके से, और हमें सीधा फुटा लेना है और ऊपर से ऊपर की तरफ मिलाते हुए और नीचे यहाँ पर मिला देना है इस तरीके से, और इसको कर देंगे सीधा। और यहाँ पर हम अपने क्रोच एरिया का निशान लगा देंगे, इसकी गोलाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी भी कर देंगे कटिंग। तो इस तरीके से गाइज ये हमने यहाँ पर आसन निकाल दिया। तो गाइज अब करेंगे हम इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए गाइज हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये आसन वाले जो कलियाँ है ना, ये लेनी है, हमें 2 कलियाँ लेनी है। 2 कली लेंगे और यहाँ पर आसन की सिलाई लगा देंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इस आसन पर भी हमें उसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो गाइज देखिए ये हमने यहाँ पर आसन की सिलाई लगा दी है दोनों कलियों में। ठीक है, 2 कलियाँ हमारी ये हो गई हैं, 2 कलियाँ ये हो गई हैं। तो अब हमें क्या करना है गाइज, देखिए इनमें से हमें 2 कलियाँ लेनी है और इनको हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है, इस तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद गाइज हम ये 2 कलियाँ जोड़ने के बाद ये नीचे वाली 2 कलियाँ भी इसी तरीके से जोड़ देंगे, और उसके बाद इस हिस्से को खोल के और 2 कलियाँ तो हम यहाँ पर इस साइड में जोड़ देंगे और 2 कलियाँ इस साइड में, जो ये हमने कलियाँ जोड़ी हुई हैं। तो हम इनको पहले जोड़ लेते हैं। तो गाइज देखिए ये हमने यहाँ पर 2 कलियाँ और 2 कलियाँ ये जोड़ ली है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आसन वाली कलियों को इस तरीके से खोलना है, और ये 2 कलियाँ लेंगे हम जुड़ी हुई, और इस कली को हम यहाँ पे जोड़ देंगे इस साइड में। तो ये हमारी ऐसे खुल जाएगी, और ये वाली कली है इसको हम इस साइड में जोड़ देंगे। तो ये हमारी इस तरीके से यहाँ पर कली खुल जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से जोड़ लेते हैं पहले। तो गाइज देखिए ये हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको कलियों को जोड़ लिया है। ठीक है, ये 2 कलियाँ हैं हमारी आसन वाली, और ये 2 कलियाँ हमने इस साइड में जोड़ी है और 2 कलियाँ इस साइड में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना गाइज, जो हमने नीचे से जो 7.25 इंच लिया था ना, वो हिस्सा हमारा नीचे ही आना चाहिए। अगर वो ऊपर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी गाइज। ठीक है, तो जो हमने ऊपर का हिस्सा लिया है वो हमारा ऊपर ही आना चाहिए। अब इसी तरीके से हमने दूसरे हिस्से को भी जोड़ लिया है। तो अब हमें क्या करना है गाइज, इस तरीके से इसके ऊपर रखना है, और इस तरीके से रखते हुए गाइज यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। और इसके बाद गाइज हम इस साइड से भी इसको अटैच कर देंगे यहाँ से। तो गाइज देखिए ये हमने यहाँ पर दोनों हिस्सों को जोड़ दिया है और प्लाजो को बंद कर दिया है। अब हमें क्या करना है गाइज, नीचे की तरफ हमें मोरी को फोल्ड करना है। तो हमने नीचे की तरफ 2 इंच मार्जिन लिया था, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फोल्ड कर देना है इसको, पूरी मोरी को 2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो गाइज मोरी को कर लिया है हमने फोल्ड। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर मिलाते हुए मोरी को, और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, और यहाँ पर हम इसको प्लाजो को यहाँ से अटैच कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर फिर डबल सिलाई लगा देंगे। तो इसको मैं पहले यहाँ पर सिलाई लगाकर रेडी कर लेता हूँ। तो गाइज हमने देखिए यहाँ पर सिलाई लगा ली है, और इसको यहाँ पर नीचे का हिस्सा ये हमारा रेडी हो गया है। और इसमें हमने यहाँ पर नीचे की कलियों में इंटरलॉक भी कर लिया है। अगर आप इंटरलॉक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके धागे नहीं निकलते हैं। तो अब गाइज हमें लगानी है यहाँ पर लास्टिक। तो गाइज इलास्टिक लगाने के लिए हमने ऊपर 2 इंच मार्जिन छोड़ा था, तो हमें क्या करना है, आधा इंच से भी कम 2 सूत के करीब इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करना है, और इसके पूरे घेरे में एक सिलाई लगा लेनी है। तो गाइज देखिए यहाँ पर हमने आधा इंच से भी कम कपड़ा लेते हुए और इसको हमने पूरे घेरे में फोल्ड कर दिया है इस तरीके से।
तो अब हमें लेनी है लास्टिक गाइस। तो ये मैंने लास्टिक लिया है, ये कमर के हिसाब से लिए मैंने। जितनी भी आपकी कमर है उसमें से 5 इंच कम कर देना। अगर आपकी लास्टिक बढ़िया वाली है, थोड़ी टाइट वगैरह है, अगर आपकी लास्टिक में लूजपन ज़्यादा है, वो लूज ज़्यादा है, तो उसमें आप 7 या 8 इंच तक भी कम कर सकते हैं जितने आपकी कमर है। यानी इसकी कमर 33 इंच की थी, तो मेरे पास ये बढ़िया वाली लास्टिक है, मैंने इसमें से 5 इंच कम कर दिया है, तो ये 28 इंच की मैंने लास्टिक ली है। और अगर आपकी लास्टिक लूज है थोड़ी, तो इसमें आप 7-8 इंच तक भी कम कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से लास्टिक को लेंगे और यहाँ पर आमने सामने रखते हुए और इस पर हमें सिलाई लगानी है। हमें इसके ऊपर नीचे नहीं चढ़ाना है लास्टिक को, इस तरीके से यहाँ पर आमने सामने देखिए इस तरीके से रखना है और इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो इससे गाइस देखिए बिल्कुल मजबूत हो जाएगी और यहाँ से है ना ये मोटी भी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, हमें घेर को लेना है इस तरीके से और जितनी लास्टिक है उतना ही कपड़ा हमें फोल्ड करना है। देखिए इतना ही फोल्ड करेंगे हम। और अब हमें यहाँ पर कपड़े के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है और लास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई आनी नहीं चाहिए। हमारा कपड़ा लास्टिक से हल्का सा बाहर की तरफ होना चाहिए इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर कपड़े पर सिलाई लगानी है और बिल्कुल किनारे पर। तो इस तरीके से यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करते हुए और सिलाई लगाते जाएंगे। और जब आपकी इलास्टिक कम रह जाए और कपड़ा ज़्यादा रह जाए तो क्या करना है, कपड़े को इस साइड में सरका देंगे और इलास्टिक हमारी बाहर निकल के आ जाएगी। अब इसके बाद गाइज हम दोबारा सिलाई लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इलास्टिक को अटैच कर लेते हैं पूरे घेर में। तो गाइज देखिए ये हमने इलास्टिक को अटैच कर दिया है। अब हमें ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से खींचना है दोनों हाथों से पकड़कर। इससे क्या होगा गाइज, हमारी इलास्टिक और कपड़ा हर एक जगह से ना बराबर बराबर हो जाएगा, अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है गाइज, हमें इलास्टिक के बीचों बीच एक सिलाई लगानी है जिससे कि इलास्टिक हमारी इधर उधर नहीं जाएगी। तो देखिए इस तरीके से एक हाथ से यहाँ से पकड़ना है और पीछे से एक हाथ से पकड़ना है और इलास्टिक को ऐसे खींचना है कपड़े के साथ और बीचों बीच इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो गाइज ये हमारी इलास्टिक भी लग गई है। तो गाइज अब हम पहले यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेते हैं, फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो गाइज देखिए ये हमने यहाँ पर प्रेस करके रेडी कर लिया है प्लाजो को। तो देखिए इसकी फाइनल लुक है, ये देखिए 2 कलियाँ ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। तो टोटल मिला के 6 कलियाँ हमारी एक पैर में और 6 कलियाँ हमारी है दूसरे पैर में। तो इस तरीके से गाइज ये हमारा 12 कली वाला प्लाजो बनकर रेडी है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर अपना प्लाजो इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।